हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। कि आज हम क्या लेंगे, एक सर्कुलर लूप लेंगे, मतलब सर्कुलर वायर लेंगे। जो इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि हमने क्या ली थी, एक स्ट्रेट वायर ली थी। कि जो हमने स्ट्रेट वायर ली है और उसमें हमने क्या किया, करंट को पास किया। तो जब स्ट्रेट वायर में हमने करंट को पास किया तो क्या देखा हमने कि इसके चारों ओर, मतलब इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो हम क्या करेंगे, आज हम इस सर्कुलर वायर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एक सर्कुलर लूप में। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हम किसी वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं ऐसे, कि ये मेरी क्या है, एक वायर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेरी एक वायर है। जो ये वाली जो ये शो हो रही है, ये क्या है, मेरी एक सर्कुलर वायर है। और जिसमें हमने क्या किया है, करंट को पास किया है। किसको पास किया है, तो करंट को पास किया है। जो ये वाला है मेरा क्या है, ये एक बोर्ड है, सीट है ये, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें से जो मेरी सर्कुलर वायर है, जैसे मेरी एक शीट है, इसमें से हमने क्या किया, वायर को यहाँ से, ये होल ये है, एक होल ये है, तो यहाँ से हमने क्या किया, वायर को पास किया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इस सर्कुलर लूप में से हमने करंट को पास किया तो इसके ऊपर मान लो कि हमने क्या रखा कि ये छोटे से आयरन्स के पार्टिकल रखे। तो जैसे ही हमने इस सर्कुलर लूप में से करंट को पास किया तो इन वायर के जो पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मतलब अगर ये क्या है, ये मान लो कि ये क्या है, एक सर्कुलर वायर है। तो इस सर्कुलर वायर में से क्या है, ये एक सर्कुलर वायर है। जब इस सर्कुलर वायर में से हमने करंट को पास किया तो क्या देखा कि एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट ये है। तो हमें पता है कि ये क्या है, इसका डायमीटर है। और जब अगर यहाँ पे ये मेरे इसका सेंटर है तो ये क्या है, रेडियस है। तो हमने क्या देखा कि इन पॉइंटों के पास जो मैग्नेटिक, इस पॉइंट के पास और इस पॉइंट के पास जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कैसा हुआ, यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन हम जैसे जैसे इन पॉइंट से दूर जा रहे हैं, मतलब इन पॉइंट से हम दूर जा रहे हैं, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे ऐसे। और जो सेंटर है मेरा, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो कैसा प्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रेट लाइन में। तो हम इसे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मेरा करंट नियर द मेरा जो वो वायर्स है तो रेडियस कम है, मतलब यहाँ पे इस वायर के बीच में और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो वहाँ पे जो मेरी आयरन फीलिंग्स है वो क्या हो रही है, एक प्रॉपर शेपिंग में आ रही है, मतलब एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तभी मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक सर्कुलर लूप बन रहा है। लेकिन हम जैसे 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 करंट से दूर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जा रही है, बड़ी बड़ी होती जा रही है। और एट द सेंटर हम क्या देखते हैं कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, मेरी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। कि अगर हम सेंटर में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, मेरी ज़्यादा हो रही है। तो दैट मीन्स जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ये मेरा क्या है, एक सर्कुलर लूप है। अगर हम, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, रेडियस है। दैट मीन्स जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मेरी बी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रेडियस के, किसके, रेडियस के। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मेरे जो करंट है, कि इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के है मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, करंट के। हमने क्या देखा कि जब हम इस वायर में से करंट को पास कर रहे हैं तो जो पास में है, मतलब जो मेरी वायर है, इस वायर के पास में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरा सर्कुलर हो रहा है। लेकिन जैसे हम करंट से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मतलब अगर हम एक सर्कुलर वायर में अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब हमें इसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि ये ऐसे जा रही है और यहाँ पे क्या जा रही है, ऐसे जा रही है। देखो हमने क्या किया है कि यहाँ पे शो किया है जैसे
ये क्या इसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इधर इसकी डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे कैसे है, क्लॉकवाइज है। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप में डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे कि राइट हैंड थंब रूल में कि करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कि हम कि है कि अगर हम एक वायर लेते हैं फेज रूल, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम फेज रूल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, फेज रूल। क्या होता है फेज रूल, जिसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के मतलब हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से निकलती है वो कौन सा होता है, मेरा नॉर्थ पोल होता है, और जहाँ पे एंटर करती है मेरा वो कौन सा होता है, मेरा साउथ पोल होता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरा ये नॉर्थ पोल है और ये मेरा क्या है, साउथ पोल है, वो किससे फाइंड आउट करेंगे, फेज रूल से। दूसरा मेरा कौन सा है, ये स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या करता है, मेरा स्क्रू रूल ये बताता है कि ये मान लेते हैं हम कि ये मेरे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड में, यहाँ पे क्या जा रही मेरी, अपवर्ड है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट मेरा क्या है, अपवर्ड है, और यहाँ पे करंट मेरा क्या है, डाउनवर्ड है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक स्क्रू है। तो देखो ये क्या है, स्क्रू है, और ये किसकी डायरेक्शन है मेरी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। जो डाउन हमने क्या किया कि इसका जो स्क्रू का जो मेरा ये हिस्सा, इसको क्या हमने डाउनवर्ड रखा। तो जैसे हमने अगर जो स्क्रू का ये नीचे पतले वाला पोर्शन है ये मेरा करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये मेरा रोटेशन वाला हिस्सा है, जैसे फिंगर वाला होता है, जो रोटेशन वाला हिस्सा है ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरा स्क्रू है ये क्या आना चाहिए, डाउनवर्ड में आना चाहिए। तो डाउनवर्ड में कैसे आएगा कि जैसे ही मैं इसको ऐसे रोटेट कर रही हूँ, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, मेरा ये डाउनवर्ड में आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर सर्कुलर लूप में अगर मेरी करंट की डायरेक्शन अगर मेरी डाउनवर्ड में होगी, किस में होगी, डाउनवर्ड में होगी, तो जो मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब हम क्या करते हैं, अपवर्ड में लेते हैं। ये मेरी जो डायरेक्शन है किसकी है, करंट की डायरेक्शन है। तो अगर मैं ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, तो अगर मैं इसको क्या करूं, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी तो क्या हो रहा है, मेरा ये बाहर आ रहा है। तो अगर करंट मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स जो ये रोटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मेरी डाउनवर्ड में होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट मेरी किस में होगी, डाउनवर्ड में होगी, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होगी वो किस में होगी, मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मत देखो यहाँ पे अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, मेरी डाउनवर्ड में है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर मेरा ये क्या है, मेरा करंट की डायरेक्शन अगर मेरी क्या है, अपवर्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये था मेरा फर्स्ट मेथड की करंट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड मेथड है मेरा फेज रूल, कि फेज रूल से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल। देखो कि हम क्या करते हैं कि ये मेरा क्या है, एक ऐसे ही सेम मेरा क्या है, ये एक टी पेपर है, मतलब एक शीट पेपर लेते हैं हम, और ये मेरा क्या है, इसका नाम टी रख देते हैं, और ये मेरा क्या है, एक शीट पेपर है, इसका नाम भी टी रख देते हैं। और इसमें क्या है, एक सर्कुलर वायर है मेरी ये, इसमें भी हम एक जो शीट पेपर है इसको हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर वायर देते हैं। सेम ऐसे इसको हम ऐसे ही एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम इसको भी ऐसे ही हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर हम सेम फेज रूल का मतलब क्या है कि हम खाली क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम ये देखना है कि जो इस शीट में आयरन फीलिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ये करते हैं कि अगर हम ये मेरी क्या है, करंट की डायरेक्शन है, अगर करंट की डायरेक्शन में क्या लेती हूँ, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेती हूँ, अगर करंट की डायरेक्शन मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या देखते हैं कि जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं करंट को दे रही हूँ तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो वो क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है। देखो जैसे सेम ऐसे ही थंब रूल में कि मेरा क्या है, ये जो मेरा थंब रूल से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मेरा ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या आ रहा है कि जो मेरी फिंगर है वो बाहर आ रही है। क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो बाहर आ रही है तो ये इसकी जो ये फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो जब ये बाहर आ रही है तो इसका मतलब ये मेरा, हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है तो मेरा कौन सा पोल होता है, वो साउथ पोल होता है। अगर अंदर की तरफ जाती है ऐसे तो वो मेरा कौन सा पोल होता है, मेरा नॉर्थ पोल होता है। तो ये मेरा क्या है, साउथ पोल है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। मतलब फेस लूप मेरा यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करता है, साउथ पोल की तरह, साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में लेती हूँ, कौन सी डायरेक्शन लेती हूँ मैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेती हूँ तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। कैसे, ऐसे। अगर मेरा ये करंट, ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा मैग्नेटिक, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरा ये करंट है तो ये क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर की तरफ जा रही है तो मेरा वो क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सा पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है। अंदर की तरफ मतलब यहाँ से बाहर निकल रही है और यहाँ से क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। देखो यहाँ से क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से ऐसे करके कहाँ आ रही है, बाहर जा रही है। तो क्या होता है कि जो मेरा ये लूप है, फेज लूप, हमने क्या देख रहे हैं कि अगर मेरा ये क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन और यहाँ पे मेरी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज में है। अगर करंट यहाँ पे मेरा क्लॉकवाइज है और यहाँ पे मेरा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो हम क्या देखते हैं कि जो मेरी ये लाइन है, मतलब अगर क्लॉकवाइज में है तो क्या हो रहा है, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मेरी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मेरी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या है, मेरा साउथ पोल है और ये क्या है, मेरा नॉर्थ पोल है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं, मतलब अगर ये मेरा क्लॉकवाइज रखते हैं, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं इसको, लेकिन फेज सेम रखना है, तो हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो जैसे ऐसे, ये मेरा क्या है, एक सिंपल समझाने के लिए क्या है कि ये मेरा क्या है, एक मेरा सर्कुलर लूप है और ये मेरे क्या है, एक सर्कुलर लूप है। अगर करंट मेरा क्लॉकवाइज, मतलब करंट मेरा क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर करंट मेरा क्लॉकवाइज में है तो ये मेरा क्या है, साउथ मैग्नेटिक पोल है। और अगर मेरा ये नॉर्थ, करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज में है, कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये मेरा क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। अगर करंट, मतलब अगर इफ करंट अराउंड द फेज ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर वायर फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मेरी सर्कुलर वायर में अगर करंट मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा तो दैट मीन्स जो सर्कुलर वायर है वो मेरी क्या है, कौन से पोल को रिप्रेजेंट करेगी, वो मेरी साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मेरा करंट फेज वायर के, सर्कुलर वायर में अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज में अगर मेरा करंट प्रोड्यूस होता है तो दैट मीन्स जो वायर मेरी वो कौन से फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे अच्छा इससे समझ में आया होगा कि जो मेरा स्क्रू रूल है, मतलब ये जो रूल है, स्क्रू से हम कैसे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डाउनवर्ड है तो क्या होगा और अपवर्ड होगा तो क्या होगा। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर करंट मेरा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी अगर हम एक सोलेनॉइड लेंगे। सोलेनॉइड होता क्या है, सबसे पहले तो सोलेनॉइड में क्या होता है कि एक लॉन्ग कॉइल्स होती है। वहाँ पे हम जो, यहाँ पे देखो हमारा क्या था इससे पहले वाले में कि हमने खाली एक सर्कुलर कॉइल ली थी। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सर्कुलर कॉइल ली है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस पे डिपेंड कर रही थी, इसके करंट पे डिपेंड कर रही थी कि इसमें करंट कितना है। अगर करंट मेरा ज़्यादा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और करंट मेरा कब प्रोड्यूस होगा, करंट ज़्यादा कब होगा, जब मेरी कॉइल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मेरी नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब अगर मेरी ये कॉइल्स है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर मेरी सर्कुलर में ज़्यादा कर दे
तो क्या होगा, मेरा जो करंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, सर्कुलर में है, तो सर्कुलर में करंट क्या हो जाएगा, एड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होता चला जाएगा, एडअप होता चलेगा, एडअप होता चला जाएगा। तो जब मेरा एडअप होता चला जाएगा तो दैट मीन जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है क्या होगा, वो मेरा वो स्ट्रोंग होगा। तो जिसका मतलब जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है इस सर्कुलर के केस में किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब वायर के, जो मेरी ये वायर है, जो ये मेरे सर्कुलर लूप है, अगर हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि उसमें करंट क्या करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। सेकंड है कि अगर हम इसकी रेडियस को डिक्रीज कर दें, किसकी, अगर जो मेरी नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स के डायमीटर को हम क्या कर दें, कम कर दें, मतलब अगर उसकी रेडियस को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इस पॉइंट के रेडियस को, अगर दोबारा से यहाँ पे एक और टर्न आ जाए, अगर फिर एक और टर्न आ जाए, अगर हम उसकी रेडियस को कम कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मेरी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो जब हम नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ये क्या है, मेरी एक सर्कुलर सेम ऐसे ही सर्कुलर की तरह है, तो लेकिन इसमें क्या कर दिया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स क्या किए हैं, ज़्यादा किए हैं। और इसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ कोयल्स है, मतलब जो कोयल्स है उसमें सर्कुलर में क्या थी, एक ही कोयल थी, लेकिन यहाँ पे जो मेरी कॉपर वायर जो इंसुलेटेड की हमने, वहाँ पे उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में जो रेडियस है वो क्या है, कम है। अगर इनके बीच में रेडियस कम है, दो सर्कुलर कॉयल के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और एक यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, मतलब यहाँ का जो करंट है यहाँ पे एडअप हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो करंट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे करंट मेरा क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट ज़्यादा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या हो रहा है इस मैग्नेटिक सोलेनोइड में कि जब हम किसी भी, ये मेरा क्या एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड की जो कोयल्स है उसको हम एक पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जब हम इस सोलेनोइड में हम करंट को पास करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनसाइड द सोलेनोइड, मतलब अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो करंट है ये क्या एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि अंदर करंट क्या होता जा रहा है, एडअप होता जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रोंग होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है मेरा सेम है, इसमें भी जब मेरा इन कोयल्स में अगर मेरा करंट सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो प्रोड्यूस होगी वो की भी क्या होगी, मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इस सोलेनोइड के केस में जो मेरी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि इस सोलेनोइड में कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या होंगे कि वहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो वहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ करंट इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंगर प्रोड्यूस होगा। इसके बाद है कि जो हम कोर मटेरियल लेते हैं, मतलब जो इसका कोर है ये कैसे किस चीज़ का बना होता है कि हम जो सोलेनोइड हम बनाते हैं वो हम सॉफ्ट आयरन कोर का बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्या होता है, वो हम जो सॉफ्ट आयरन कोर का है वो हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब हम किसी भी एक सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर अगर हम सोलेनोइड को फिट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है, सोलेनोइड है। सोलेनोइड पता है, सोलेनोइड में यही है कि सोलेनोइड है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जितनी ज़्यादा पास में, अगर पास में है तो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर की जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मेरी सर्कुलर है। अगर हम इससे दूर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, मेरी वीक है। तो हमने जो मेरा सोलेनोइड है वो सेम एज ए किसकी तरह होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, सेम मेरा सोलेनोइड भी ऐसे ही काम करता है। ये थी मेरी आज की वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में और बार मैग्नेट में।